दोस्तों नमस्कार। कल जो वीडियो थी उसमें शून्यांक और उनके साथ सत्यता की जांच करनी थी गुणांकों की, तो वही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन उससे थोड़ा चेंज है। जैसे कि स्क्वायर आ रहा है, फिर संख्या आ रही एक्स आनी, तो हमें क्या करना होगा, इसलिए एक्स की तरफ एक्स लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, फिर संख्या आनी चाहिए। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 की गुणा 3 में करो, या 3 की 6 में कितनी आई, 3 और 6 की 18 आएगी। अब हम 18 के गुणनफल करने हैं, ना कि 3 इसके। तो हम क्या करेंगे, 6 × 18, 18 से गुणनफल यानी टुकड़े जो घटाएगा 7 आ जाएगा। तो उसे क्या टुकड़े बैठेंगे, 6x² माइनस जू का 2। हम करेंगे 18 के 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, 7 बच जाएंगे, एक्स जू का 2 और -3। इसके बाद हम करेंगे 6x² जू का 2 रखेंगे, और ये हो जाएगा 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2x और -3। तो इसके लिए हम न क्या करें, इसमें इसमें और इसमें कॉमन लेना है। ठीक, तो जो जैसे करते आ रहे थे हम, तो इसमें सबसे पहले वैसे ही क्वेश्चन है टोटल 6x² -3 -7 है। इसे हमने मान लिया था कल भी, माना पी एक्स बराबर ऐसे मान सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर मान लिया ये, तो टोटल हमारा जो टुकड़ा है ये इसके बराबर होगा, ये मानना होगा 6x² -7x -3। अब ये चला आ रहा 6x², 6 × 18, 18 कैसे टुकड़े बेटा को 7 लाई, यानी 9 दूनी 18। तो इसलिए इसमें एक्स की गुना करी और ये निशान बदल दिया, 6x और 9x क्या को बना रहा है दोनों में। तो 6 और 9 किससे कटते हैं, 3x, और x² और x में क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब वो हमने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ से भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9। यहाँ 2x और 3, यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक ले लिए। तो क्या किया, 2x और -3। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x -3, इसे इसे इकट्ठा लिखा है, 3x + 1। अब ये आगे हमारे टुकड़े, यानी पूरे टोटल करने के बाद हमें शून्य आगे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसे पी एक्स बराबर 0 भर देंगे, जो हमने मानना था। तो इससे क्या होगा, देखो 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0। अब एक एक टुकड़ा 0 के बराबर रखना, तो शून्य में निकल जाएंगे, 2x -3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2। ऐसे दूसरा टुकड़ा ले लेंगे, 3x + 1 बराबर 0, और 3x बराबर, एक तो उधर लेंगे प्लस था माइनस होगा, x माइनस, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1, 1/3, यानी 1/3 होगा। तो शून्यांक कितना है, इधर लिख लेंगे, शून्यांक आ गए हमारे कितने, शून्यांक हो गया, इसे 0 के बराबर रख लिया, 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3, माइनस था प्लस होगा, x का मान यानी 3/2। ऐसे दूसरा टुकड़ा लिया, 3x + 1 बराबर 0, 3x प्लस था माइनस होगा 1, x का मान कितना आया, -1/3। तो शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक हमारे हो गए 3/2 व -1/3, ये हमारे शून्यांक हो गए। अब ये शून्यांक आने पर क्या करेंगे, इसे अब इसमें हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जांच के लिए हम एक तो योगफल की जरूरत पड़ेगी और एक गुणनफल की, तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ये जो शून्यांक आए हैं, इनका योगफल कर दो, निकालना पहले हमें शून्यांक जो निकाल ले, शून्यांकों का योगफल। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सत्यता की जांच निकालनी, तो इनका योगफल निकाल लेंगे जो नियम। इससे निकालने के लिए हम इसके लिए करेंगे कि जो ये योगफल है इसे निकाल लो,
ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये भी ले सकते हैं। यानी ना अल्फा बीटा यदि मान के चले, या इनका शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए भी हो सकता है, यानी जैसे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई सा भी तरीका ले सकते हैं, जैसे कि अब योगफल निकालना ये इसका बराबर हो, तो शून्याङ्कों का योगफल कितना हो जाएगा, ये शून्याङ्क था पहला प्लस इसमें दूसरा 1/3, बी का मान कितना, यानी एक्स का गुणांक कितना माइनस बी का मान है हमारे पास 7, माइनस का ब्रैकेट लगाया जाए, ए कितना है 6, अभी रख दिया। अब इसे सही करना तो कैसे होगा, 3/2 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 7/6, यानी इतना आ जाना चाहिए। कैसा होगा, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम ले लो, तो मल्टीप्लाई करिए 3 या 9 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और ये होगा इतनी, यानी 7/6। 9 में से 2 गए, कितने बचे 7 और ये 6 आई है और ये होगा 7/6, यानी दोनों बराबर आए, इसका मतलब सही है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी इनकी जो हो गुणनफल हो सी अपॉन ए या सी बाई ए, शून्याङ्कों का गुणनफल आ जाएगा सी बाई ए। इसे निकालने के लिए ये लिख दिया, या अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिख सकते हैं। तो शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों इनकी गुणा करनी है, 3/2 गुणा, ये लिख दिया। अब सी अपॉन ए, सी कितना, यानी अचर पद माइनस का 3 है, ए का कितना है टोटल, ए का मतलब 6 है, तो ये होगा। इसमें क्या हो सकता है, 3 से 3 कट सकता है, माइनस 1/2 बचा, और इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी दोनों हो गए। इसका मतलब ये है कि 70 की जांच बराबर हो, इसलिए सही है। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 संख्या है, तीसरी है नहीं, तो इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे, वही सबसे पहले क्या करेंगे, मानना पी एक्स बराबर 4x² प्लस 8x, ये जो का तू रख दिया। तो इसमें देखना कि हम टुकड़े तो हो नहीं सके, तो कॉमन ले सकते हैं। हमको में 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4 ले लिया बाहर, और इनमें इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स आएगा, यानी टोटल आएगा 4x कॉमन आएगा। तो और ब्रैकेट लगा लो, 4 से 4 कट कर एक्स था, एक बच गया केवल एक्स, प्लस 4 दूनी 8, ये आ गए। तो ये इसके टुकड़े हो गए, कॉमन लेगा ये निकाल लेगा। अब हम क्या करेंगे, यदि हम रखते हो पी एक्स बराबर 0, तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 4x और x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्याङ्क कितने हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे निकाल ले, 4x बराबर 0 या x बराबर 0/4, यानी ये हो जाएगा x बराबर 0। ऐसे दूसरा ब्रैकेट यानी दूसरी संख्या ले लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, तो एक तो आया 0 और एक आया -2, तो ये क्या क्या हो गया हमारे पास, हमें सब निकाल रहा जैसे, तो एक तो होगा 0 और एक हो जाएगा -2, यानी शून्याङ्क। इसके बाद हमने देखा शून्याङ्क कितना है, यानी क्वेश्चन था 4x² प्लस 8x, इसके शून्याङ्क हमारे पास आ गए 0 या -2। अब हमें निकालना इनका योगफल और गुणनफल, उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल
फल। तो इसका योगफल कितना होगा, जोड़ देना। उसका सूत्र था हमारे पास -b/a। ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक बाई x² का गुणांक। तो इन्हें जोड़ लिए, 0 प्लस -2। b का मान कितना, a का मान हमारे पास है, कैसे लिख सकते हैं, a बराबर हो गया यहाँ पर 4 और b बराबर हो गया 8 और c बराबर हो गया 0, क्योंकि c का मान यहाँ है नहीं, इसलिए b/a है। तो b का मान यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का। a का मान कितना है 4 लिख दिया, इसमें जोड़ेगा यानी 0 -2, यहाँ बच गया कितना -2 और बराबर 4 दूनी 2 आ गया। यानी इस तरह की जांच करने के लिए हमने शून्यांकों का योगफल दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही हम इन शून्यांकों को गुणनफल निकाल देंगे। यहाँ लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। उसके लिए क्या लिखेंगे, इनकी गुणा होनी शून्यांकों की, और उसे लिख देंगे c/a। c यहाँ c है नहीं, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि अचर पद बाई x² का गुणांक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके गुणांक को गुना करके 0 पूर्णांक क्या है 0 है -2 है, -2 बराबर c कितनी यानी अचर पद यहाँ 0, a का मान कितना यानी x² का गुणांक कितना है यहाँ 4, यहाँ पर a का मान रख दिया। अब इसे सही करेंगे, 0 गुना करेंगे कितना होगा 0, इधर 0/4 0, यानी दोनों बराबर है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।